यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हो चुके युद्ध में यूक्रेन में फंसे हिमाचली बच्चों के अभिभावकों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालात ये हैं कि बच्चों की चिंता में डूबे अभिभावक किसी से भी बात करते समय रो पड़ते हैं। रूस द्वारा की जा रही यूक्रेन पर बमबारी के बीच हिमाचल के भी सैकड़ों नौनिहाल अपने आप को असुरक्षित और असहाय महसूस कर रहे हैं। हालात ये हैं कि वहां पर बच्चों को खाने पीने तक के लाले पड़ते जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो भारत आने की चाह में दूर दराज स्थित अपनी यूनिवर्सिटी छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ निकले थे, उनके लिए मुसीबतें ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका कारण एयरपोर्ट का बंद होना और वापसी में यूनिवर्सिटी में उन्हें आश्रय न मिलना है। यूक्रेन में फंसे हिमाचल के ऊना जिला के कई बच्चों के अभिभावक चिंताओं में डूबे हुए हैं। एक तरफ रूस द्वारा की जा रही बमबारी के बीच उनके लाडले असुरक्षित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को भारत वापस लाने के लिए कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, भारत वापसी के लिए प्रयास करने वाले बच्चों को लूट खसूट का भी सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन से भारत आने के लिए जो एयर टिकट 27 से 28 हजार रुपए में उपलब्ध होता था, अब उसके ही दाम 2,12,000 रुपए तक जा पहुंचे हैं। खून पसीना एक करके विदेश में बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई कराने वाले अभिभावकों के लिए नित नई मुसीबतें मुंह बोए खड़ी हुई हैं। अभिभावकों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि जिस तरह उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर पैदा हुए संकट के बीच विभिन्न देशों से भारतवासियों को सुरक्षित निकाला है, उसी तरह इस मामले में भी पहल करते हुए यूक्रेन में फंसे हिमाचल ही नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक राज्य के नागरिकों को सुरक्षित निकालने की दिशा में कदम बढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को भारत वापस लाने की गुहार लगा रहे अभिभावकों के आंसू तक निकल पड़े जब उन्होंने ये बताया कि उनके लाडले यूनिवर्सिटी से एयरपोर्ट के लिए तो निकले थे, लेकिन एयरपोर्ट बंद होने के बाद उन्हें वहां पर कोई आश्रय नहीं मिल पा रहा। इतना ही नहीं, भारतीय छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड भी यूक्रेन में चलना बंद हो चुके हैं। जिन जिन शहरों में ये कार्ड चल रहे हैं, वहां पर एटीएम के बाहर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। युद्ध के हालातों में यूक्रेन में भी स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में भारतीय छात्रों का यूक्रेन में कौन खैर ख्वाह बनेगा। नंबर 3 से मेरा बेटा यूक्रेन में सेकंड ईयर में खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। हमें 3-4 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी हुई थी कि बच्चों को वहाँ से निकालनी है। फिर हमने टिकट की ट्राई की, फिर 3-4 मतलब आज की टिकट मिली थी हमें 24 की। तो बेटा रात को खार्किव यूनिवर्सिटी छोड़कर की पहुंच गया। जब की पहुंचा तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट था वो बंद हो चुका था। अब एयरपोर्ट बंद होने की वजह से बच्चे कहाँ जाएं, बस स्टैंड में दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इंडियन एम्बेसी है जो वो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि उनको जो नंबर टोल फ्री नंबर दिया है, लेकिन वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठाया जब फ़ोन उनके अंगेज चल रहे हैं। तो वहाँ पे टैक्सी, ट्रेन, बसें सब बंद हो चुकी हैं। अब बताओ बच्चे कहाँ जाएं। बच्चों का भी फ़ोन आया था कि अब कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ जहाँ पे मेट्रो चल रही है और कोई नहीं चल रहा वहाँ, जहाँ से इंडियन वैसे कुछ कर नहीं रही है। अब क्या करें। तो टिकट भी जो बहुत महंगी हो चुकी है, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, मार्केट में सामान नहीं मिल रहा है। अभी 1-2 दिन में अगर ये ठीक नहीं हुआ, युद्ध नहीं ख़त्म हुआ, तो ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जो इंडियन स्टूडेंट है वो वैसी भूखमरी से मर जाएंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इंडिया गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि इंडिया के रशियंस के साथ अच्छे संबंध है। बच्चों को निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो बच्चों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बच्चे जो ट्रैवल कर रहे थे, जो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे, जिनकी आज फ़्लाइटें हैं, बच्चे वो जब सबसे ज़्यादा परेशान है वहाँ पे। हमारा बेटा भी खार्किव से निकल चुका था। अफकी में अब उसको कोई आशाना नहीं मिल रहा, कहाँ जाए वो। हमारे तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर बेनती है कि कुछ किया जाए इसके बारे में। मैं सुरेंद्र कौंडल प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ और मेरी बेटी पिछले 5 साल से यूक्रेन में पढ़ाई कर रही है, किर्वोग्राद में। और अभी मेरी 10-15 मिनट पहले उससे बात हुई थी। स्थिति वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन बच्चों में पैनिकनेस बहुत ज़्यादा है और उनको खाने पीने की चीज़ों की वहाँ पे थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। अभी लोग, क्योंकि वहाँ पे स्टोर लग पड़े हैं करने सभी के सभी लोकल लोग जितने भी हैं, तो इसलिए उन बच्चों को वहाँ पे हो सकता है कि आने वाले समय में ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे उनको पेश आएँ।
सेकंड थिंग, अभी मुझे 10-15 मिनट पहले बिटिया से मेरी बात हुई थी और उससे पता चला कि जो इंडियन जो उनके कार्ड थे, बैंक के एटीएम कार्ड थे, वो चलने वहाँ पे बंद हो गए हैं। तो बच्चों के लिए वहाँ पे कैश की जो, तो जिन बच्चों के पास तो वहाँ का उसके उनके बैंक का कार्ड है, तो उनको तो वहाँ पे अपना कैश की ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं वो लोग, लेकिन जिनके पास इंडियन कार्ड है वो लोग बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली, उन्होंने वहाँ पे अभी इसके ऊपर लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन वो नहीं कर सकते जिनके पास वहाँ का कार्ड भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से और हिमाचल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों की जो अपील है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाए कि इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए कि बच्चों को सेफली यहाँ पे लाया जाए बिना किसी लूट खसोट के। जिस तरह से अभी लूट खसोट चल रही है, जो टिकट पहले 27,000 का था वो टिकट अब जो है 1 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का हो रहा है। तो ये जो लूट खसोट बंद होनी चाहिए। ये जो बच्चे, जितने भी बच्चे वहाँ पे गए हैं, वो सारे के सारे कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके इंडियन गवर्नमेंट की बाकायदा उनके पास वो परमिशंस थी, तब वो बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हैं। एंड आई थिंक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। और लोगों की ज़िंदगी और लोगों की प्रॉपर्टी को बचाना, ये गवर्नमेंट का सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे काम होता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे दुख भी हो रहा है ये चीज़ बोलते हुए कि इतना बड़ा चीज़ होने वाली थी और अब हमारी गवर्नमेंट ने परसों हम लोगों को एडवाइजरी जारी करी कि इन बच्चों को वहाँ से निकाल लिया जाए। नवदीप कश्यप, पूर्व पार्षद नगर परिषद ऊना से। और मेरा जो बेटा यूक्रेन के कीव शहर में जो पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रहा है MBBS की। पहले तो जो आज का दिन है, इतिहास के पन्नों में काला अध्याय लिखा जाएगा और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि इस पर ईश्वर ही अपनी को इच्छा शक्ति से अंकुश लगवाए। जो ये सारा युद्ध का माहौल बना हुआ, ये खत्म होना चाहिए। दूसरा, हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील रहेगी, वो खुद आगे आकर एक पहल करें। जो अभिभावक परेशान है और जिनके बच्चे यूक्रेन के क्षेत्र के अन्य राज्यों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी का हौसला ही सभी अभिभावकों के लिए काफ़ी होगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं। भारत सरकार पहले भी खड़ी रहती है जब कोई भी अफगानिस्तान के क्राइसिस आई हुई, अन्य क्राइसिस आए हों, लेकिन इसके साथ साथ हमारा भारत सरकार से एक निवेदन रहेगा। जो टिकट 28,000 रुपये की 2 या 3 महीने पहले थी या 15 या 20 दिन पहले थी, मैं अभी नेट खोल के देख रहा था, वो टिकट आज की डेट में 2,12,000 रुपये की मिल रही है। कुछ पेरेंट्स जो बच्चों की जो है टिकट वहन भी नहीं कर सकते। इसलिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर जो सरकार का बजट होता है, पहले तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सभी बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भारतवर्ष लेके आए। दूसरा, कुछ जो सुनने में अफवाह है या सच्चाई है इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, कुछ भारत सरकार ने जो अपने जहाज स्टैंड बाई अफगानिस्तान में खड़े किए हुए हैं, जो वो जहाज है वहाँ के जो राजदूत में कर्मचारी हैं उनके परिवारों के लिए खड़े किए गए हैं। लेकिन सरकार से मेरा निवेदन रहेगा, जो बच्चे वहाँ अफगानिस्तान के अलावा जो हमारे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर यहाँ वापस लेके आए, क्योंकि अभिभावकों में डर का माहौल है। बाकी तो ईश्वर की मर्जी, सबको ईश्वर के हाथ में है। वहीं चंबा जिला के यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्रों के अभिभावक चिंतित हो उठे हैं। गुरुवार को अभिभावकों ने उपायुक्त व SP को ज्ञापन सौंपकर बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। बताते चलें कि चंबा जिला के कुल 11 छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें 4 छात्र वापस घर लौट चुके हैं, जबकि 7 छात्र अभी यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। आज हम SP चंबा से यहाँ पे मिले हैं क्योंकि हमारे चंबा के 11 बच्चे जो MBBS करने के लिए यूक्रेन में गए थे, वो आज वहाँ पे फंसे हुए हैं। उसमें से 4 बच्चे जो है हमारे पहुँच गए हैं और 7 बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। आज वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। इसी माध्यम से हमने यहाँ पे एक ज्ञापन दिया है कि उन बच्चों को किसी भी हालात से वहाँ से निकाला जाए। SP महोदय ने हमें बताया है कि इनकी जो डिटेल है 1 हफ्ता पहले ही जो हमने हिमाचल सरकार को भेज दी है, वहाँ से जो है विदेश मंत्रालय को केंद्र में भेज दिया गया है। अभी मेरी बात हाल ही में अभी जो हमारे JP नड्डा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके PA से संख्यान जी से बात हुई। उन्होंने भी लिस्ट मांगी है कि हमें जो आपके चंबा के बच्चे हैं उनकी लिस्ट जो है बना करके भेज दीजिए। और अब चिंता की बात नहीं है, सरकार हर हाथ तक अभिभावकों का साथ देगी। अभी अभिभावक यहाँ पे बैठे हुए थे और उनके बच्चों के साथ उनकी WhatsApp पे बात हो रही है। बच्चे अपने हॉस्टल में सेफ हैं
लेकिन अभी आज सुबह जो है वहाँ पे जो इंटरनेशनल फ्लाइटें हो रही हैं वो बंद हो गई हैं। उसकी वजह से जो है सारा माहौल जो है जो पैनिक हो चुका है। इसकी वजह से सारे अभिभावक आज इकट्ठे हुए हैं। अभी हमने एसपी महोदय को ज्ञापन दिया, इसके बाद हम डीसी महोदय के पास जा रहे हैं, वहाँ पे ज्ञापन देंगे। हमारी विधायक महोदय से भी बात हुई है, जो शिमला में है। उन्होंने बोला है कि मैं मुख्यमंत्री महोदय से बात करता हूँ, हर संभव प्रयास किया जाए उनको लाने के लिए। ठीक है सर। मेरी बात तो मेरा जो भतीजा है ध्रुव, उससे बात हुई है। तो हॉस्टल में इतना ज़्यादा वो बोल रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ वहाँ पे फील नहीं हो रहा है। जैसे अभी एजेंट से बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि जैसे श्रीनगर में बम्बारमेंट हो रही है तो आप चंबा में कितना फासला है, अभी बॉर्डर पे चला हुआ है। मेन सिटी में इतना ज़्यादा अभी माहौल ख़राब नहीं है। देखो आज कुछ सुबह न्यूज़ें जो आ रही हैं उसके हिसाब से देख रहे हैं तो उसके बाद से जो है ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है, प्रभावित जो है परेशान हो रहे हैं। थैंक यू। एस साहब से मिले, हमने लिस्ट दी है। उन्होंने बोला कि ये लिस्ट मेरे पास जो है 1 हफ्ते पहले भी आ चुकी है, और हमारा काम था अपने हाईकमान को भेजना और वहाँ पे भेज दी है। उन्होंने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, सरकार और प्रशासन आपके साथ है, जो होगी संभव वाले वो करेंगे। तो वो बोले कि हमें तो ऐसा कोई फील नहीं हो रहा है। बच्चे बोल रहे हैं कि हॉस्टल के अंदर है, पढ़ाई चली हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई चली हुई है, लेकिन ऐसा कोई माहौल जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा और डलहौजी से सुभाष महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।